जब आप सुबह उठते हैं तो आप अक्सर ये सोचते हैं कि यार आज मैंने सपने में कुछ देखा था, यह सपना बहुत ही मजेदार था। फिर उसी क्षण आप सोचते हो कि वो तो सिर्फ एक सपना था और उसे भूल जाते हो। लेकिन क्या असल जिंदगी में सपनों का कोई मतलब होता है? क्या सपने हमें कोई संदेश देने के लिए आते हैं या सपने हमारी डेली लाइफ का एकमात्र हिस्सा है? हमें सपनों में अजीब से दृश्य क्यों दिखाई देते हैं और स्लीप पैरालिसिस क्यों होता है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जो आपके मन में आते होंगे। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज की इस वीडियो में। तो शर्त सिर्फ इतनी है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सपने, ड्रीम्स हमारी जिंदगी के वो आईने होते हैं जो हमें वो दुनिया दिखाते हैं जिसे हम अपनी फिजिकल आंखों से कभी नहीं देख सकते। हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन हमें जो सपने दिखाता है उनका हमारी असल जिंदगी से बहुत गहरा कनेक्शन होता है। जब रात को आप सपने देखते हो और सुबह उठकर अपने आप से ये कहते हो कि यार मैंने बहुत ही अजीब सा सपना देखा, ठीक से याद नहीं लेकिन कुछ मजेदार और गजब की चीजें देखी, फिर आप सोचते हो कि शायद उन चीजों का कोई मतलब नहीं था। और ऐसे सपने तो मैं रोज रात को देखता हूँ, पर ठीक से कभी याद नहीं रहता कि मैंने सपने में क्या देखा। कभी सोचा है आपने कि आप सपनों को ठीक से याद क्यों नहीं रख पाते हो, उन्हें ठीक से क्यों नहीं समझ पाते हो? आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एस्ट्रल वर्ल्ड की झलक दिखाता है, यानी सपना आपको वो रियलिटी दिखाता है जो इस यूनिवर्स में संभव है। सपना आपको इस ब्रह्मांड से परे की चीजों को दिखाता है। सपना मल्टीवर्स की वो संभावनाएं जो हमारी सोच से परे हैं, उनकी कुछ झलक को दिखाता है, जिसे हमारा कॉन्शियस माइंड यानी हमारा चेतन मन, हमारा ब्रेन उसे एक सपना मानता है, उसे फेक मानता है। और यही वो वजह है जिससे वो सपना हमें याद नहीं रहता, और याद रहती भी है तो सिर्फ धुंधली सी कुछ तस्वीरें। आपके जागने के 10 मिनट बाद आपका ब्रेन उस सपने को भुला देता है, जिससे आप ये कभी नहीं जान पाते कि आपने सपने में क्या देखा। सपनों में कभी कभी आप दूसरे डायमेंशन को फील करते हो, यानी एस्ट्रल ट्रेवल को फील करते हो, यानी सपनों में आप दूसरी दुनिया की सैर भी करते हो। आपका स्पिरिट आपकी बॉडी से अलग होकर इंटर डायमेंशनल क्वांटम रियलम में जाता है और मल्टीवर्स की सैर करके आपकी बॉडी में वापस आ जाता है। और आप सपने में उन्हीं मल्टीवर्स के दृश्यों को देखते हो जिसे आपकी स्पिरिट यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड ने देखे। अक्सर आप अपने सपने में अपने आप को ही देखते हो। आप जो सपने में अपने आप को देखते हो और जो घटना आपके साथ घट रही होती है वो असल जिंदगी में आपके साथ होती है, और आप भी असल जिंदगी में वहाँ पर मौजूद होते हो। और जहाँ वो घटना घट रही होती है वो सपने होते हैं और वो मल्टीवर्स के होते हैं। और जो घटना आपके साथ घट रही होती है वो उसी मल्टीवर्स के किसी यूनिवर्स में होती है, जिसे हम पैरेलल वर्ल्ड कहते हैं, यानी समांतर ब्रह्मांड। यानी आप जो सपने देखते हो वो किसी दूसरे ब्रह्मांड का सच होता है। लेकिन एक बात का अफसोस रहता है कि वो सपने हमें ज्यादा देर तक याद नहीं रहते। वो एक्सपीरियंस जो हमारी एस्ट्रल बॉडी ने किया उसे हमारा चेतन मन याद नहीं रख पाता। आपके साथ रात में क्या होता है ये आपको पता नहीं रहता। अनजाने में आप एस्ट्रल ट्रेवल भी करते हो, मतलब अनजाने में आपकी स्पिरिट आपकी बॉडी से अलग हो जाती है। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है? रात को एस्ट्रल ट्रेवल और सोल का बॉडी से अलग होना ये कैसे पॉसिबल है? तो लेट मी एक्सप्लेन। आपके स्लीप के कई स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 में जब आप सोने जाते हो तो आप काफी रिलैक्स महसूस करते हो। आपको लगता है कि हाँ अब मुझे नींद आने वाली है। इस स्टेज में एक हल्का सा साउंड या एक हल्का सा झटका भी आपको जगा सकता है। इसके बाद आती है स्टेज 2 जिसमें आप सो चुके होते हैं। इसमें भी आपको बाहरी दुनिया की कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। इसे आप कच्ची नींद कह सकते हो। फिर आती है तीसरी स्टेज जिसमें आप गहरी नींद में चले जाते हो। इसमें आपकी बॉडी और माइंड पूरी तरह से रिलैक्स की अवस्था में आ जाते हैं। इसके बाद आती है आपके सपनों वाली स्टेज जहां आप सपने देखते हो। इस स्टेज में आप अपनी फिजिकल बॉडी और फिजिकल वर्ल्ड से अलग हो जाते हो, और जब कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता तो आपकी एंट्री होती है एस्ट्रल दुनिया में।
एक अलग डायमेंशन, सपनों की दुनिया में। इस स्टेज को रैम स्टेज कहते हैं। रैम स्टेज, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, जो लगभग सोने के 90 से 120 मिनट बाद शुरू हो जाती है, जिसमें आप सपने देखने लगते हो और सपने कभी कभी इतने रियलिस्टिक हो जाते हैं कि हम असल दुनिया को भूल जाते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड ये डिफरेंस नहीं कर पाता कि ये सिर्फ एक सपना है या एक असल जिंदगी, और इसी का फायदा उठाता है हमारा सब कॉन्शियस माइंड, और वो एस्ट्रल बॉडी के साथ अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रेवल करने लगता है। सपने कितने कूल होते हैं। अगर कोई इंसान सो रहा है और आप जानना चाहते हैं कि वो सपना देख रहा है या नहीं, तो आप उसकी आंखों को देखो। अगर थोड़ा सा भी आईलिड मूवमेंट होता है, अगर आपको जरा सा भी ऐसा लगे कि इसकी आंखें अंदर ही अंदर मूव कर रही हैं, तो समझ जाना कि वो सपना देख रहा है। और अगर आंखों की मूवमेंट नहीं होती है, तो इसका मतलब वो सपना नहीं देख रहा। ये एक फैक्ट था जो आपको जानना चाहिए था। अब वापस आते हैं सपनों की दुनिया पर। जब आपकी एस्ट्रल बॉडी इंटर डायमेंशनल रियल्म से वापस आती है, तो आपको कुछ याद नहीं रहता। बस आपको इतना याद रहता है कि मैं कुछ सपना तो देख रहा था, लेकिन क्या देख रहा था वो याद नहीं रहता। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या अपने सपनों को कंट्रोल किया जा सकता है जिससे हमें उन सपनों का एक्सपीरियंस याद रहे? तो इसका जवाब है हाँ, सपनों को कंट्रोल किया जा सकता है, इनका एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। ल्यूसिड ड्रीम एक तरह का सपना होता है जिसमें ड्रीमर को याद रहता है कि वो सपना देख रहा है, और ल्यूसिड ड्रीमिंग के दौरान ड्रीमर अपने सपने को कंट्रोल भी कर सकता है। वो अपने सपने में मनचाहे कैरेक्टर को जी सकता है, वो एक स्टोरी लाइन को क्रिएट कर सकता है, और वो अपने आसपास के वातावरण को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। और सपना देखने वाले को ये पता रहता है कि वो सपना देख रहा है, यानी आप सपने में जो भी एक्सपीरियंस करते हो वो आपको रियल टाइम में याद रहता है। आप सपना इसलिए भूल जाते हो क्योंकि आपको याद नहीं रहता कि आप सपना देख रहे हो। अगर आपको किसी तरह ये याद रहे कि आप सपना देख रहे हो, तो आप अवेयर हो जाओगे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे कि आपको वो दुनिया देखने को मिलेगी, वो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जिसे आप फिजिकल वर्ल्ड में कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये ड्रीम वर्ल्ड है। आप यहाँ कुछ भी कर सकते हो, आपको वो सब याद रहेगा। आप दूसरे डायमेंशन में जा सकते हो, एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हो, आप इंटर डायमेंशनल क्वांटम रियल्म का अनुभव कर सकते हो। लेकिन इसका तरीका क्या है कि कैसे हम ल्यूसिड ड्रीमिंग कर सकते हैं? तो इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1, रियलिटी को चेक करें। रियलिटी चेक मतलब एक आइडिया है अपने ब्रेन से ये पहचानने का कि आप सपना देख रहे हैं या नहीं। इसके लिए आपको एक आदत डालनी होगी अपने आसपास की रियलिटी चेक करने की। यानी जैसे आप अपनी फिंगर्स को दिन में चेक करते रहें, उन्हें काउंट करते रहें, आप अपने हाथों को नोटिस करते रहें। अगर आप अपनी फिंगर्स को गिनोगे, अगर आप सही गिन लिए, मतलब आप 10 फिंगर्स को गिन लिए, तो आप सपना नहीं देख रहे। और जब आपको इसकी आदत होगी और जब भी आप सोने के लिए जाओ, तो आप अपने फिंगर्स पर फोकस करें और उन्हें काउंट करें। ऐसा रिपीट करते रहें। अगर अचानक आप काउंट नहीं कर पाते हैं, तो समझ लो आप सपने में हो। अगर आप सपने में अपने हाथों को देखोगे, तो आप 10 फिंगर्स को काउंट नहीं कर सकते, या आपको आपके हाथ दिखाई ही नहीं देंगे, क्योंकि ड्रीम वर्ल्ड में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। रियलिटी चेक करने के बाद ये महसूस करो कि ये सपना है, तो आप अवेयर हो जाओगे और जो सपने में चल रहा है उसे एक्सपीरियंस कर पाओगे। वो आपको याद तो रहेगा ही, लेकिन आप उसे कंट्रोल भी कर पाओगे। आप जो भी सोचोगे वो आप कर पाओगे। आप फिजिकल वर्ल्ड के सारे रूल्स को तोड़कर जो चाहे वो कर सकते हो। नंबर 2, संकेतों को पहचाने। अगर आपने कोई सपना देखा है और उसका कोई दृश्य आपको याद है, तो उसके पैटर्न को पहचानने की कोशिश करें। चाहो तो आप उस दृश्य को कागज पर ड्रॉ भी कर सकते हो। आप अपने संकेतों के बारे में जितना अधिक जानोगे, आप उतनी ही जल्दी पहचान पाओगे कि आप सपना देख रहे हो। नंबर 3, MILD टेक्निक, मैनमोनिक इंडक्शन ऑफ लूसिड ड्रीमिंग। यानी जब भी आप सोने जा रहे होते हो, तब आप एक सेंटेंस अपने मन में दोहराते रहें। जैसे आप कहें कि मुझे पता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, आज मैं लूसिड ड्रीम देखूंगा, आज मैं अपने सपने को कंट्रोल कर पाऊंगा। मतलब आप
सोने से पहले ऐसी कोई भी पॉजिटिव लाइन अपने मन में सोच सकते हो। इसे ल्यूसिड ड्रीम अफर्मेशन भी कहते हैं। ये सेंटेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर इफेक्ट डालता है। इसलिए रात को सोते समय आप जितना पॉजिटिव सोचोगे, आपको सपना उतना ही कूल आने के चांसेस रहते हैं और आप हैप्पीली अपने सपने को एंजॉय कर सकते हो। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट आप उन पॉजिटिव बातों का ध्यान करें जो आप अपने डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो। ऐसा करने से आप जो सपने देखकर डर जाते हो, जो भयानक और डरावने सपने देखते हो, वो दिखाई नहीं देंगे। आपको सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन ही करना है और ड्रीम को एंजॉय करना है। हो सकता है कि आप आज रात ल्यूसिड ड्रीम न कर पाएं और अगले दिन भी न कर पाएं, तो सैड होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, रियलिटी चेक करने की आदत डालोगे, तो 2-4 दिन में आप जरूर कर पाओगे। इतना कुछ देखने के बाद अगर आप ये कह रहे हो कि ये सिर्फ एक सपना ही तो है, कोई रियलिटी थोड़ा ही है, सपने देखने से क्या होगा, असल जिंदगी में सपनों का क्या काम, यानी सपने के बारे में तुमने इतना जो बकबक किया उसका रियल जिंदगी से क्या लेना देना। तो दोस्त, ड्रीम हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की भाषा है। सपनों का एक्सपीरियंस या तो हम भूल जाते हैं या वो हमें लाइफ टाइम तक याद रहता है। ल्यूसिड ड्रीम के जरिए हम वो नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं जिसे हमारा कॉन्शियस माइंड यानी हमारा चेतन मन कभी सोच भी नहीं सकता। हमारे चेतन मन का एक दायरा है और उसी दायरे में रहकर वो नॉलेज प्राप्त करता है, यानी एक लिमिटेड नॉलेज। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड का कोई दायरा नहीं है, वो अनलिमिटेड नॉलेज का भंडार है जो सिर्फ सपनों के जरिए या फिर मेडिटेशन के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, सपने सिर्फ सपने होते हैं, कभी हकीकत नहीं होते। तो आप जिस फोन में CST क्रिएशन की वीडियो देख रहे हो, उस स्मार्टफोन का सपना किसी ने तो देखा होगा कि कोई ऐसा डिवाइस जिसे हम अपनी उंगलियों से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन हमारी उंगलियों से कंट्रोल होती है। किसी ने तो उसका सपना देखा होगा और आज वो सपना सच हो गया। जितने भी आज साइंटिफिक रिसर्चेस और इन्वेंशन होते हैं, उन सब का आधार सपने ही तो हैं। यूनिवर्स के नियम, नॉलेज हमें प्राप्त होती है सपनों से, सब कॉन्शियस माइंड से, और सब कॉन्शियस माइंड उस नॉलेज को कॉन्शियस माइंड में फास्ट फॉरवर्ड करता है, जिसे हम फिजिकली महसूस करते हैं और लोगों को बताते हैं, जिसे हम आइडियाज कहते हैं, एक विचार, एक नई सोच। फाइनली आई होप आपको सपनों का मतलब समझ में आ गया होगा। और हाँ, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में नीचे कमेंट में सजेस्ट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए स्वीट ड्रीम।